नमस्कार मित्रों, मैं बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफार्म से मोहम्मद इसाक खान और साथ में हमारे बहुत सारे साथी हैं। नवीन शर्मा है, श्वेता है, विशाखा है। दरअसल इस वक्त ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो भारंगम उत्सव चल रहा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से, यानी कि एनएसडी की ओर से, और उसमें भी बूंदे पॉडकास्ट एक प्रतिभागी के रूप में हिस्सा ले रहा है। और 39 नंबर का स्टॉल है हमारा, जिसमें कि हम अपना तामझाम लगाए हुए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारे नाटकों के ग्रुप यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसा कि आप शोरगुल से भी सुन रहे होंगे, थोड़ा बहुत एहसास हो गया होगा, यहाँ पर ऐसे कुछ नुक्कड़ नाटकों के ग्रुप हैं जो डेली इस भारंगम महोत्सव में इनका डेली परफॉर्मेंस होते हैं, डेली ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर के आए हैं जो आपको पसंद आएंगे। और इसकी जानकारी हमने सोचा कि अपने बूंदे पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएं। तो आपका भी ये मतलब फर्ज बनता है, और ये अगर ड्रामा का शौक है तब तो बेशक आप आइए और आकर के भारंगम में हिस्सा लाइए, देखिए कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कुछ ही देर में ये नुक्कड़ नाटकों के जो समूह हैं अपने कार्यक्रम शुरू कर देंगे, अपने नाटक शुरू कर देंगे। तो चलिए, कौन से नाटक होंगे, इनके क्या विषय होंगे, और कुछ लोगों से भेंट मुलाकात हम करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बस थोड़ी ही देर में। लेकिन हाँ, साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं हमें बताइएगा। नमस्कार। इस वक्त हम ठीक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सामने से गुजर रहे हैं और यहाँ पर तमाम ऐसे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। इस तरीके से सजावट यहाँ पर देख करके एक जो नाटकीय अंदाज आप महसूस कर सकते हैं। अगर इस तरफ आप अगर अपना रुख करें तो ये देखिए, जो छत पे ये जो मीनार बने हुए हैं, हमारे दक्षिण जो भारतीय संस्कृति है उसके जो मीनार हैं, गुंबद हैं, उसकी आप कलाकृति अनुकृति आप देख सकते हैं ये। लेकिन इसी के साथ साथ अब ये नाटकों का जो प्रदर्शन है शुरू होने वाला है, बस इसी ग्राउंड में। और ये जो वट का वृक्ष है, देखिए किस तरीके से छतरियां लटक रही हैं, किस तरीके से ऊपर इसको डेकोरेट किया गया है। तो एक नाटक खेलने के लिए, नाटक देखने के लिए, नाटक को समझने के लिए नाटकीय परिवेश को भी एक समझना होता है। और जो ये नाटकों के लिए संवाद है, देशकाल है, वेशभूषा है, ये सब तो मायने रखते हैं। लेकिन नुक्कड़ नाटकों में ये कुछ कुछ सीमित साधनों से उसे प्रदर्शित करने की कोशिश होती है। जैसे वो होते हैं वैसे ही मामूली से संसाधन में अपने विषय को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा नाटक इस वक्त कौन से ग्रुप दिखाने की कोशिश में है। बस थोड़ी ही देर में आइए। और ये जो सामने मंच है, आदित्य नाम से ये मंच को बनाया गया है और ये दर्शक गिरता है यहाँ पर। ये दर्शक बैठे हुए हैं इस तरीके से यहाँ पर, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर नाटकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, खासतौर पर नुक्कड़ नाटक। ये हुजूम, ये ग्रुप, ये समूह, नाटकों का समूह, ये एक तरह से पूरा जो एनएसडी का प्रांगण है उसका ये राउंड अप लगाएंगे, उसका राउंड लेते हुए ये अपनी बात करने की कोशिश करेंगे और बाजे गाजे के साथ हैं। तो इस तरह से अभिव्यक्ति का जो माध्यम है नाटक, बहुत ही
एक तरह से मजबूत ये है, विधा है नाटक और साहित्य के क्षेत्र में। और जहाँ तक कि एक ग्रुप में, एक समूह में बांधे रखने की क्षमता अगर है तो इसी नुक्कड़ नाटक में है। तो इससे जो मजबूती मिलती है पूरे समूह को, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी दुविधा आइडिया सुनो, सिंपल सा फंडा है पॉलिटिक्स का, ये तो धंधा है। एक जान के बदले थोड़ा कंपनसेशन तो बनता है ना भाई साहब। बदनामी से बचाए, भ्रष्टाचार छुपाए, पैसा पैसा। हमारे प्रदेश में एक भी ड्राई लैट्रिन्स नहीं है। अगर एक भी ड्राई लैट्रिन्स नहीं है तो हम क्या ही धो रहे हैं। वाह, ऐसे छोटे छोटे प्रोटेस्ट समय दर समय हमें दिखते रहते हैं और हम भी कुछ चीजें करके इसमें शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, हेलो एवरीवन। हम जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से हैं और हमारी नाट्य संस्था है जिसका नाम है अमन। और आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आए हैं परफॉर्म करने। और उससे भी ज़्यादा हमें गर्व इस बात का हो रहा है कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो इशू है, मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाथ से महिला ढोने की क्रिया, जो आज भी हिंदुस्तान में तकरीबन 10 लाख औरतें हैं जो अपने हाथों से टट्टी, पेशाब, ना जाने क्या क्या उठाती हैं। और हिंदुस्तान में ऐसे तमाम टॉयलेट्स हैं, 26 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स हैं जिनके अंदर फ्लश नहीं है, पानी नहीं है, केवल कमोड रखा हुआ है। कमोड के ऊपर लोग जाते हैं, काम करते हैं और वो लोग उसमें से वो मल उठाती हैं। तो हमें लगता है कि ये थोड़ा ऐसी चीज़ है जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, नाटक, हम कहते हैं ना, नाटक खेला है हमने। तो आज हमने एक ऐसा नाटक खेला है जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी हमारे समाज में। इस नाटक का आइडिया कहाँ से आया है? इसका सर हर्ष मंदर साहब करके हैं, उनकी किताब है अनहर्ड वॉइसेस, जिसके ऊपर हमने नाटक लिखा है, अनहर्ड वॉइसेस हमारा नाटक। तो उसमें नारायण अम्मा की कहानी थी जो आंध्र प्रदेश से हैं। तो वो कहानी हमें कहीं ना कहीं किसी ने हमें बताई थी, वो कहानी हमें कहीं ना कहीं छू गई। हमने फिर इसके ऊपर और चीज़ें रिसर्च करी, किताब पढ़ी भाषा सिंह जी की हमने, जैसे मैंने कहा, दृश्य भारत। और उस किताब के बारे में जानकर, इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानकर हमें वो महसूस हुआ जो हमने आज नाटक में दिखाया है। आस्था बताओ जरा। सर, ये बात है ना कि सारे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होती है उनमें से ज़्यादातर औरतें होती हैं, तो वही उस चीज़ से कहीं ना कहीं हम लोग रिलेट कर पा रहे थे कि कैसे औरतें ही करती हैं वो काम, वही चीज़ थी। सर, और कहानी कितनी जेनरिक सी और बेसिक सी है ना, कि एक बच्चा येलो दाल नहीं खा पा रहा, उसे अपनी माँ के हाथ से खाना खाने में शर्म आ रही है। सर, बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन बात करनी जरूरी है। जब हम अपने हाथों से टट्टी उठाते हैं ना, तो नाखूनों में टट्टी फंस जाती है, और वो इंसान उन्हीं हाथों से रोज अपनी माँ वो खाना बनाए जा रही है, वो बच्चा खाए जा रहा है। और ऐसी तमाम यूट्रस में सर कीड़े फंस जाते हैं, औरत बच्चा नहीं कर पाती। वो नई नई शादी होके आती है, उसे ये नहीं बोलते कि तुझे दहेज ला, तेरे बाप के घर भेज देंगे। उसे बोलते हैं बहुत बढ़िया, दहेज नहीं लाई है, कोई बात नहीं, आज से जो 5 घर में सास कर रही थी, बहू भी उसी 5 घर में अपना मैला साफ करेगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये काम करना चाहिए। इतना घिनौना, इतना गिरा हुआ, इतना जलील काम है, और आज हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब ऑडियंस की बारी है सर, आपकी बारी, आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू बारी है। सर, सफाई कर्मचारी आंदोलन के फाउंडर हैं बेजवाड़ा विल्सन साहब। तो उनकी एक संस्था है सफाई कर्मचारी आंदोलन। तो संस्था के थ्रू वो इस विषय पर ही काम कर रहे हैं। तो हमारा अगला एजेंडा ये है कि जब कभी भी हम उन्हें कांटेक्ट कर पाएँ, हम लगातार उन्हें कॉल्स कर रहे हैं और बातचीत भी चल रही है हमारी, हम उन्हें कांटेक्ट कर पाएँ और वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करें और हम उन लोगों के बीच में जाके नाटक करें। यहाँ सर कहने की बात तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग आए हैं, सब इंजॉय करने आए हैं, शायद ही किसी को ये बात हिट करे, लेकिन अगर हम उन लोगों के बीच में जाकर ये बात करें तो शायद इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो ये हमारा अगला टारगेट यही है। हाँ जी, भारतीय रेलवेज ने 2021 में बोला कि 75% टॉयलेट्स हम जो है बायो टॉयलेट्स करेंगे, लेकिन बायो टॉयलेट्स का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बायो टॉयलेट्स का भी वो मैकेनिज्म ही नहीं आया है कि वो पास हो पाए, वो फंस जाता है, और जब बायो टॉयलेट्स में टट्टी फंस जाती है तो फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग के थ्रू ही निकालती है, वो ट्रैक्स में डालते हैं।
तो सबसे बड़ी आयरनी ही यही है कि आपने बोल तो दिया हमने 75% टॉयलेट कर दिए बायो टॉयलेट्स, लेकिन असली सच्चाई क्या है ये तो हम लोगों को ही पता है ना सर। हाँ जी सर बेसिक सी रिक्वेस्ट है कि अपने घर पे आपका जो कचरा होता है उसको सेपरेट करें, उसको ड्राई और वेट वेस्ट में सेपरेट करें। वेट वेस्ट आपका वो होगा जो आप जो आपका घरेलू क्या कहते हैं, खाना हो गया, पुराना खाना हो गया, रोटी हो गया, अंडे के छिलके हो गए आपके, जो कंपोस्ट हो सकता है, क्योंकि भारत में 60% कचरा जो है वो कंपोस्टेबल है। गाजीपुर का जो पहाड़ है, अगर सब लोग कंपोस्ट करते तो आज इतना भरा नहीं होता, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी होती उसने। तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब फॉलो करें कि अगर हमें कोई लगता है कि हमसे नीचे कोई काम कर रहा है, उसको नीचे ना देखे, हमारे बराबर देखे, क्योंकि हर काम के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती, समाज चल नहीं सकता। हर काम की जरूरत है हमें, हर काम की इज्जत। लेकिन काम का नाटक का मैसेज यही है, काम कोई छोटा या बड़ा तो नहीं होता, लेकिन इससे घिनौना काम भी कुछ नहीं है। ये काम करना ही नहीं चाहिए, इस काम को बैन कर देना चाहिए और एक एक लात मार दो सब काम को। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं, और जब तक मेरा देश इस घिनौने काम से मुक्त नहीं होगा, मैं अपने देश को, भारत का, देश का, पूरे विश्व का विश्व गुरु नहीं मान पाऊंगा। जब उन दोनों का सीन चल रहा था, माँ और बेटी का, तो एक हमें आरव भैया ने कहा था कि जब तक आप फील नहीं करोगे उस चीज़ को तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। तो फील करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कभी नहीं देखा, लेकिन जब सुना, जब देखा और उस चीज़ को फील किया, तो वो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई इस चीज़ में, तभी हो पाया चीज़। मतलब जो आवाज आप उठा रहे हो उसको फील करना चाहिए। हाँ, आप खुद से चेंज लाओगे तो आप दूसरों को वो कर पाओगे कि चेंज। जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की नाट्य संस्था